मित्रों नमस्कार, मनीष सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आओ बच्चों ले लें ज्ञान, सबसे अच्छा जीव विज्ञान। जी हाँ, 12th क्लास के 8 चैप्टर के जिसे मानव स्वास्थ्य और रोग के नाम से जानते हैं, उसी का एक रोग जानते हैं जिसका नाम है डायरिया। ये दुनिया की एक ऐसी खतरनाक बीमारी है। डायरिया जिस भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है उन्हें अक्सर मौत का भी खतरा रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी विकासशील देशों में डायरिया फैला हुआ है। जितने भी विकासशील देश हैं सभी देशों में डायरिया है। और इस डायरिया की स्थिति में होता क्या, बार बार पतला दस्त होता है, जो साधारणतः 24 घंटे से भी ज़्यादा समय तक होता है। यह आंत के संक्रमण से फैलता है, यानी जब मनुष्य के आंत में संक्रमण होता है, खास करके इस डायरिया के कारण आंत प्रभावित होता है, आंत प्रभावित हो जाता है, जिसके विभिन्न कारण हैं। तो यह एक बीमारी ऐसी है जो प्रोटोजोआ से भी होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से भी होता है और वायरस से भी होता है। यह तीनों से हो सकता है, ऐसी बीमारी है। अब इसमें यह बीमारी होती क्यों है? तो या तो व्यक्ति ये इस अवस्था में कुपोषण का शिकार है ना, तो इस स्थिति में आपको डायरिया हो सकती है। या फिर आप इसका सेवन करते होंगे, पहचान गए होंगे, है ना, चलेगी पार्टी पूरी नाइट, है ना, पी के रहेंगे सब कोई टाइट। ऐसे अगर शराब का सेवन करते हैं तो भी आपको डायरिया होने की संभावना है। और उसके साथ साथ अगर आप दूषित भोजन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर शुद्ध भोजन का हमने चित्र दिखाया है, इसमें आप दूषित भोजन अगर करते हैं, जिसको बसिया भोजन कहते हैं, तो वैसे भोजन जिसमें मक्खियां वगैरह सब बैठ चुकी हों, जिसे गंदा कर चुके हो, वैसे भोजन को अगर आप करते हैं तो आपको डायरिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में कि आखिर इसका लक्षण क्या है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बोला कि पतला दस्त होता है, तो इसका लक्षण है दस्त और उल्टी बार बार होता है। दस्त होगा, बार बार आपको शौचालय जाना पड़ेगा, और आपको उल्टी की समस्या हो सकती है, उल्टी भी हो सकता है, जिससे कि अब दस्त से और उल्टी से आपके शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, और रोगी प्यास का अनुभव करता है। आपको प्यास लगेगी, आप प्यास का अनुभव कीजिएगा कि खास हम पानी पीते, है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो पतला दस्त और उल्टी हो रहा है, उससे आपके शरीर का पूरा पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसी कारण कुछ क्षण के पश्चात रोगी का जो है गाल जो है भीतर धंस जाता है, नाक भी सूखने लगता है, गाल भी धंस जाता है, नाक भी सूखने लगता है, और शरीर का वजन घटने लगता है, सांसें लंबी होने लगती हैं, है ना, तेज गति से सांसें चलने लगती हैं। रोगी को अक्सर बुखार भी रहता है ना, रोगी को बुखार भी रहता है। तो ये जो है डायरिया बीमारी के लक्षण हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर लक्षणों को हमने तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है, ये डायरिया के लक्षण है। इसके बाद जानते हैं, बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद जानते हैं कि अगर यह रोग होता है तो इस रोग का नियंत्रण क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। वो तो इसके पहले सिम्टम्स था, लक्षण था कि उसको पहचानेंगे कैसे कि डायरिया है। तो डायरिया पहचानने का तरीका पीछे आपने देखा। अब नियंत्रण यानी कंट्रोल जानते हैं किस प्रकार हम कंट्रोल करेंगे अगर यह बीमारी किसी को हो जाती है। तो अगर आपको भी डायरिया, भगवान न करे किसी को, अगर आपको भी या आपके आसपास किसी को डायरिया है तो यह तरीका अपना सकते हैं जिससे आपको डायरिया में आराम मिलेगा। सबसे पहले तो रोगी को पूर्णतः विश्राम करना चाहिए, रोगी को बिल्कुल आराम करने देना चाहिए स्वच्छ बिछावन पर। रोगी को आराम करने से ही डायरिया में ज़्यादा राहत मिल जाता है। उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। डायरिया में दस्त और उल्टी होने के कारण शरीर से पानी बाहर निकल जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। इस स्थिति में हम करेंगे क्या? तो इस स्थिति में हम ORS घोल बनाएंगे। आपने ORS घोल का नाम सुना होगा। ORS घोल में करते क्या है, तो पानी लेते हैं, पानी में नमक और चीनी दोनों की मात्रा डालते हैं। अब नमक और चीनी की मात्रा अपने पानी के हिसाब से होगा कि चीनी कितनी और नमक कितनी, आप अपने अनुसार डालेंगे, पानी की मात्रा के अनुसार, जो पीने के लायक सहन योग्य हो। पानी, ठंडे पानी में भी आप इसको बना सकते हैं या फिर गर्म पानी में भी बना सकते हैं। आपको एक बार हम बता दें कि
ORS घोल यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जीवन रक्षक घोल जिसे कहा जाता है, वह हम किस प्रकार बनाएंगे? तो हम लेंगे पानी ठंडा हो सकता है या पानी हल्का गर्म भी हो सकता है। उसमें हम डालेंगे चीनी, उसके बाद डालेंगे हल्का नमक, उसे पूरी तरह से चम्मच से मिलाएंगे और उसे रोगी को पिला देंगे। इससे शरीर में निर्जलीकरण की समस्या से मुक्ति मिलती है, यानी शरीर में जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है। समझ गए होंगे। उसके बाद एक और तरीका है जिससे कि व्यक्ति को डायरिया होने पर कंट्रोल किया जा सकता है उस बीमारी को। तो एंटीमाइक्रोबियल दवा का भी सेवन किया जा सकता है और डॉक्टर की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी है। आप याद रखेंगे, किसी भी बीमारी के लिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी नुस्खा को अपनाएं लेकिन डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और ये सब जो है ना बिना साइड इफेक्ट वाली ये जो है कि नुस्खे हैं, इसको आप अपना सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक और तरीका है, खूब अच्छा सा तरीका क्या है? तो ये जो कच्चा केला होता है, कच्चा केला ले लीजिए और पटीदार के यहाँ से मत तोड़ लीजिएगा वरना झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो कच्चा केला आप व्यवस्था कर लीजिए, कच्चा केला लेकर के उसको भून दीजिए, है ना। आगे में पका दीजिए या फिर आप पानी में उबाल दीजिए। जब वो उबल जाए, पक जाए तो उसे लेकर के उसके छिलके हटाइए और जो बचा हुआ पका हुआ जो केला है, जो पानी में उबला हुआ केला है, उस केले को अच्छी तरह से मथ दें और उसमें नमक डाल दें, थोड़ी सी नमक डाल लें स्वादानुसार और उसको मथ दे, पूरी तरह से एकदम चोखा टाइप का बना दे, बिल्कुल जैसे हलवा बनाया जाता है वैसा बना करके उसकी गोलियां बना ले और उसे रोगी को दिन में 2 से 3 बार या फिर उसकी आवश्यकता अनुसार, है ना, रोगी के परेशानी के अनुसार उसको ज़्यादा या फिर कम दे सकते हैं। तो इस प्रकार डायरिया से बचा जा सकता है, डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया है तब भी इस स्थिति में हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने जाना कि डायरिया क्या है, डायरिया का लक्षण क्या है, डायरिया अगर हो गया तो कंट्रोल कैसे करेंगे, लेकिन डायरिया हो ही ना उसका रोकथाम कैसे करेंगे, है ना। तो उसका प्रिवेंशन करने के लिए, रोकथाम करने के लिए कुछ आदतें हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपना लेना होगा। अब वो आदतें कौन सी हैं? हमेशा हमें अदूषित यानी शुद्ध भोजन और पेयजल का सेवन करना चाहिए। तो आपको दिखा दें यहां पर, आपको हमेशा, आपको बड़ी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा भोजन। हमें लगता है कि आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा ऐसा भोजन देख करके कि कितना शुद्ध भोजन है। भले हम कितना अच्छा भोजन कर ले, लेकिन जब भोजन की तस्वीर जब शुद्ध भोजन की सामने आती है तो मुंह में पानी आ जाता है। देख भी रहे होंगे आप कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना। तो खाना आपका शुद्ध होना चाहिए और पानी भी आपका शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। अगर शुद्ध ताजा भोजन और पानी का अगर आप सेवन हमेशा करते हैं तो आपको डायरिया नहीं होगा। लेकिन भोजन करने से पहले भाई साहब आप ये काम जरूर कर लें। इस काम से आप परिचित होंगे। ये काम यानी साबुन लीजिए, अच्छी वाली साबुन ले लीजिए, हाथों में लगा लीजिए और जो है कि नलके के पास जाइए, नल चलाइए और फटाफट रगड़ रगड़ के हाथों को साफ कर लें, है ना। जो भी बैक्टीरिया उसे साफ कर दें। बिना हाथ धोए कभी भी खाना न खाएं। हाथ धोएं, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी पिएं, है ना। और जब भी आप बाजार से लाए गए फल सब्जी को खाते हो तो उन फल सब्जी को बहुत अच्छे तरीके से आपको साफ कर लेना चाहिए, आपको धो लेना चाहिए। देखिए इतनी अच्छी सब्जियां हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से धो लें, साफ कर लें, उसके बाद इसका सेवन करें तो आप फिर डायरिया से बच सकते हैं। डायरिया आपको होगा ही नहीं। उसके साथ ही अगर आपका जो बेड है, आपका जो बिछावन है बिल्कुल स्वच्छ और साफ होगा तो भी आपको डायरिया नहीं होगा। तो डायरिया के रोकथाम का ये है कुछ उपाय जिससे डायरिया होगा ही नहीं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए और हमसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।